हेलो। बड़ी सुंदर प्रस्तुति, काबिले तारीफ। हरनवे धई धई दावत। अरे बिलासपुरी गीत भैया। चाय दा, कहाँ है चाय? बार हाँ रखा हो। चाय और मंगवावा काहे से कि हाँ हम तो बुराई नहीं करब भाई। अच्छी बात है। बुराई मेरी करने की आदत भी नहीं है। वाह जन्म ना करेला। मुस्कान वाह कान नमोई मुस्कान बा। अच्छा फोटो खींचला तो फोटो खिंचावा पहले। हाँ खींच लो भाई, हाँ हो। फोटो एक तो जमाना बा। फिर काकी हो। बिलासपुरी गीत भैया। बिलासपुरी गीत आप लोगों ने सुना? अलग झलक में। कुछ न कुछ के क्यों को पहचान हो था। बाबा जरूरी हो। ये तो सरवा 26 साल हो गए पहचाने देखा देखा। कहन मार काकी काका से लंबी है। वाह मैं अमर फल खिलाया हूँ पता नहीं है अभी। और आपको पता नहीं होगा। अभी बच्चे अमर फल अब मेरे दोनों बेटे भी लंबे हैं। वाह अब मैं नाटा क्यों हुआ जान रही हो? इसमें भी राज है। ये राज किसी गायिका को मैं बताता नहीं। मत बताना भैया। अभी 20 साल यह जवानी रही। वाह हाँ भाई काका कहीं बुढ़ा हो गया। ये जान ला पतो तो आप पतो मेहरारू बिटिया बेटवा ये अलग रिश्ता है। वाह इसको साइड में करो। वाह ये मंच है। वाह तोरे चाचिन के देना वाह जान ला। हाँ इनका दूध टाइगर अभी जिंदा है। वाह उन्हें दूध बोलत भाई। कला मर्द और घोड़ा कभी बुद्धा नहीं होते हैं। जान ला हमारे आगे कितनी लेडीज बुढ़ाई गई। अरे फिर का भाई। क्यों आशीष? हाँ अरे यार धीरे तुम तो जानते हो ना मेरे विषय में। बाबूजी आशीष जानते हैं भैया। यार तुम तो भांजा हो, तुमसे बढ़िया कौन जानेगा। हाँ बीरस के ला ले जनता बीरस के ढेर की बिरहा सुनाए था। जनता ढेर बे अब ला अब बुढ़ा बनाए दी ना बीरस का ही। हाँ? क्या बात भैया। गरम लोहा गरम करे चाहता है का? रामायण की प्रस्तुति अभी आप लोगों ने सुना। क्या बात है। मुस्कान चंचल से हाय बिरहा बच्ची ने अभी बताया कि मतलब बिरहा जहां से छोड़े हैं वहीं से शुरू करत है। अब तो लइका है तो कि हम का बताएं। के कहबे के। ई तो हमार घेरावे भरे के काम बा। छे सम्राटन को हम घराई दी खाली बतियाए के। रामायण का कोई अंत है? यूट्यूबर साथी आप लोग भी हो। अरे यार जहां से बताए दे वो रामायण। हाँ के खोजता क्यों ना बोला। हाँ पृष्ठ सहित गिना दूंगा। आ गिना के निकल जा हेरा पूरा रतौंदी थाम ले हेरे। बहुत कष्ट। हाँ आंसू सही कहा थी ना। वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। पूजा कला की होती है। कलाकार जो बढ़िया हो वही सत्य है। अच्छी खूबसूरती है। मैंने खिलाइन गायन कहने हमारे बुआ गावत रहे। अच्छा मुआ का तो बताई दू ठीक लगा। मौसी नहीं गावत बाहर। तुम्हारी मम्मी बड़ी खूबसूरत है। अरे 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 क्या बात है। एक दिन ये फोटो पागल लगा दी थी। साला, ये सब का होत हो। जाने दो अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ, मत लगाया करा करो। हाँ आगे हाँ थोड़ा दिक्कत हो। बच्ची हो क्या कहो मत लगाया करो करो। आज से मत लगाना है। नहीं जानते का कहो देखा थे। हाँ? या तो हमको वो कर दिया करा करो वाह जो होता है समझ जाओ। वाह काका बहुत निरीक की देखा थी। क्या बात। थोड़ा से बजाओ कुछ मेरे दिल की हरकत को। हाँ अरे आंख में जो आंसू है। क्या बात है। आँख में अरे बाबा आँख में प्रेमी पागल आहा, और राइटर की तुलना एक होती है। अरे बाबा क्या बात है।
अरविंद हाँ, आज मिले हो बेटा, तुम प्रीतिपाल से खाली नहीं रहते हो। हाँ, और का कभी कभी बेटा मिल जाता है ना, हाँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ लाल की अरे आंख में जो आंसू है, तो अरे कौन इसका सानी है, अरे रुक गया तो मोती है, और बह गया तो पानी है। कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ में, अधीरज हम तो शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में। दुनिया चली जाए चाहे चूल्हे बार में, बाबूजी और आशीष रहते हैं बस केवल अपनी जुआड़ में। हाँ, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए कहा गया ओ दीवान। शरीफ परवान साहब ने गाया है इस लाइन को। थोड़ा सा आनंद ले लीजिए आप लोग, कला है ये कला में बाबूजी, कला अलग चीज है और बाप बेटी का रिश्ता अलग चीज है। ये मंच है, मंच पे हम अपने बियाहे में बिरहा गाए रहे, अपने बियाहे में बिरहा गाए रहे। हाँ, अरे क्यों झूठ बोलते हो पागल, एकरे बियाहे में हम प्रीतिपाल गाए रहे और ये लड़का बजाया था हारमोनियम। भागुलाल सुचेत यादव की तरफ से। अरे यार मर्दों कहां से, शांत रहिए आप। ओ दीवानी, ओ दीवानी तू मस्तानी है, टम टम है तेरी जवानी, तेरी जवानी है, टम टम है तेरी जवानी। ओ दीवानी तू मस्तानी है, टम टम है तेरी जवानी, वाली है तेरी उमरिया है। सीखा करा बच्ची हो। सुनो बेटा, इधर देखो, मजाक नहीं, अभी बिलासपुरी जो तुम गा रहे हो थोड़ा से हल्का से, बाली है तेरी उमरिया, इसको लचक मारो। आए हाय। ये काका का पूरा फीलिंग है यहाँ। अरे बाली है तेरी उमरिया है, हो मसाला ले ला, ढूंढ ले कोई समरिया, ढूंढ ले कोई समरिया, ओ दीवाने ओ मस्ताने आजा मन है तेरे जवाने, ये तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई समरिया, नाचे गावे तोरे तानु ही को दुनिया रखे मान। हमार सुना टाइट जींस बा, विरहा में इस समय बड़ा भूचाल मचा बा प्रयागराज में, केसरी और सम्राट खोजा जा रहा है। हाँ? हम साला पूरे विश्व के सबसे बड़े मंच पे गा के आए, सच्चाई बोल रहा हूं। बहुत कलाकारों ने अपना भाग्य आजमाया था प्रयागराज से। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच घनश्याम भाई में गा के आया, भोजपुरी पी गंगा चैनल। 2017 में जब मैं गया बॉम्बे से लौट के आया, भूचाल मचा। 30 रात होती है महीने में, लेकिन 25 रात में बिरहा गाता था। जितना मैंने 20 साल में नहीं कमाया, आशीष सच्चाई बता रहा हूं, उतना मैं 6-7 साल में कमा लिया। लेकिन सर अपने आप को सम्राट नहीं समझते, आज भी आप लोगों का सेवक समझता हूं। ये भाई लोग अनाउंस कर देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन यहाँ मार चल गया। आज आप तो बेटा तो हर रगड़ दे, हम कहते मुझे दूर रखना इससे, मुझे नहीं पाओगे। तुम 5,000 पे गाओगे तो मैं 20,000 पे गाऊंगा।
कहाँ मिलोगे बेटा? कहाँ पहुँचा? टाइट जींस बा तंग बचोली चाललू बबूनी टाइट जींस बा तंग बचोली चाललू बबूनी बटमक खोली लौडन पे डाले लुटोला अरे जान लेवे का हो? लौंडन पे डाले लुडोरा। कोई कहेगा आवा। कि बच्चे सयान हो गए हैं। आवा बच्चों को साइड में करो यार, आवा। बिजनेस है। आवा अरे लौंडन पे डाले लुडोरा ए आवा उठा ले कोरा बदल दो लाल। अरे तुम तो धोखेबाज हो, आय हाय तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। और ये अनुज बिल्डिंग मटेरियल रामनगर के धरती से भैया के कर कमलों द्वारा यह सदर 501 रुपए का पुरस्कार प्रणाम स्वीकार हो। पैसा देकर भाई चले गए कि मेरा पुरस्कार बोल देना। कुछ महान भावों ने विजय राज यादव प्रबंधक स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज छनौरा, मयंक भास्कर एडवोकेट छात्र नेता, यह सादर 501 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। फागू लाल यादव जी, यादव यादव डेरी दुर्गागंज, ये अनमोल पुरस्कार सुंदर पुष्पहार भैया को प्रणाम हो। तुम तो आए हाय तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। आए हाय तुम तो आए हाय तुम तो बड़ी चालाक हो, आए हाय तुम तो बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। अरे रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगी, अरे रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगी, हम जब उठ जाएगी तो आहे भरोगी। तुम तो बड़ी चालाक हो, बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। गीत की प्रस्तुति अभी आप लोगों ने सुना और ये महफिल भी बड़ी खूबसूरत है और भाई की फरमाइश भी है, एक भी रस होना चाहिए। जीवन प्रिंसा हॉस्पिटल, जंघई पेट्रोल, वारी रोड, प्रयागराज, ये भाई के कर कमलों द्वारा ये
201 रुपए का पुरस्कार है। मतलब वो हर से भा तो मतलब हेरो होए हाँ काहे ना भैया। हाल का काही पियावा के कलाकार कभी बुढ़ा नहीं होता। ये कौन कहता है? कौन इस धरती से बुढ़ा हुआ? हैदर अली जुगनू साहब अगर इस दुनिया से गए तो लालिमा खत्म नहीं हुई। बाबू लाल जी लहरी गए तो लालिमा खत्म नहीं हुई। बाबू राम कैलाश जी गए तो दुनिया से लालिमा खत्म नहीं हुई। कलाकार सरस्वती पूत होता है, ये कभी बुढ़ा नहीं होता है। मर के भी इंसान का किरदार मर सकता नहीं। फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। ये अंदाज केवल पुरान मर्द होता है। हाल का काही पियावा के चलुए हाल का काही पियावा के चलुए बा माया तारा करेला ओ माया तारा ई बाबा हरा रवा धय धय पुष्पा एक हम पलट देती। बच्ची के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी समान है, लेकिन गीत के हिसाब से मैं पलट रहा हूं। हाल का काही गोरिया के हाल का काही गोरिया के बिन कौन करवट बदलतिया ब्याह के पहले वीडियो आशीष ही गोरिया के बिन गौने करवट बदलत बा नया नया गवनवा बा नया नया गवनवा बा तकिया वाय धय धय हारमोनियम के बड़े सुंदर कलाकार। वाह, बहुत मेहनत किया है ये बालक धीरज पाल, जो मुस्कान चंचल के साथ इस समय संगत कर रहे हैं। बारे धीरज, कुछ अपने से बड़ों का मेहनत, सीनियर लोग कितना बड़ा भी मेहनत करें लेकिन खुद को कलाकार अपने से मेहनत नहीं करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। वाह, आज एक अच्छी पहचान, अच्छी एक शोहरत, वाह, कहीं भी रहिए आप, खाइए कमाइए, इन बच्चियों को गवाइए, इनको संवारिए। अनमोल पुरस्कार देकर आपने सम्मान किया। सैदाबाद बिगहिया के धरती से वाह, हमारे खानदान के हैं बच्चे, अच्छा कलाकार हैं। ये सब भाई हैं हमारे, कुछ इसमें भांजे हैं, वाह, कुछ भतीजे हैं। है। अब यह कि काका तो है ये है। हाँ। अब कितनों देखा बेटवा हो जाए आप बराबर, उनका समझा बाप बराबर, लेकिन बाप बाप होता है। वाह टाइगर भी जिंदा है। है। कुछ भी हो, मेरा पद तो बड़ा है ही है। वाह, और जहाँ पद बड़ा है वहाँ सब बड़ा है। हाँ, सब बड़ा है। ये हाँ गौर ठीक है, बहुत सुंदर बिरहा की लाइन आपने सुना, बच्ची ने गाया 12 फल, हाँ, लेकिन हम सुने ही बिटिया 7 रात फल। ही फल रहा। हैदर गुरु हमरे गाए हैं। हाँ, हम केहू के गाना के गलत करे नहीं है ना, तोरे गाना गलत करते। वाह, भगवान करे 14 फल 22 फल बताओ, वाह इससे हमसे मतलब नहीं बा, मगर रहा क्या सात मतलब ही। है। लेकिन 7 हैदर उस्ताद के मुखार बिंदु से मैंने 7 फल का वर्णन सुना है। वाह ठीक है, लेकिन आप कहीं से मिला होगा, वेद बहुत बना कोनो वो रात टरक वेद कौनो में साला लिखा हो 14 24 होई अपनी अपनी खोज है, मेहनत है। सटाए तो तू गावत रहा, हाँ ठीक, भगवान करो सटावत रहा,
लेकिन सबसे सटावा करा सटावा करा हाँ, ठीक है। अरे वाह यहाँ से कि हम सटावे से तनी के दूर रही थी, हाँ, ठीक। वाह बच्ची की विरह की प्रस्तुति वाह, जहां से ये छोड़ी है वहीं से मैं शुरू कर देता, हाँ, लेकिन ये हमारे संचालक महोदय जी कहाँ गए? बाथरूम? हाँ? अच्छा मुंह धो गए, ठीक है। बैठिए। महफिल तो थोड़ा सा जो भी है ठीक है, लेकिन बीरस के भाई की फरमाइश है कि बीरस हो चाहिए। बीरस का मतलब है कि करेजवा एकदम फकर देता, वाह समझा? और का भैया वैसे मैं मुस्कान बताएं कि कका मछली खाता कि मुर्गा खाता? वाह, न मछली खाई थी पगली ने मुर्गा ही खाई। हाँ, मैं जो खाता हूँ वो कोई नहीं खाता, अरे वाह ये सब अंकुर खाली 2-3 बच्चे इसमें जानते हैं बस क्या खाता हूँ। हाँ, ये अंकुर आइए सेना बेटा बीरस दे दो। हाँ, इतिहास आकाश में गारा, अरे रहा आजाद हम है हमारा तिरंगा हमारा झुकेगा अरे नहीं झुक सके 3 रंगों में रंगा है धरती लहू से यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा, अरे दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पड़ते का खागा घायल। मित्रों, वाह 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 विरह की कसौटी है, यही विरह मेरा आखिर होगा वाह, भैया और इसी विरह के साथ वाह, बात है आप लोगों से हम विदा भी होंगे, वाह, इसलिए कि मुझे जाना है कुंडा प्रतापगढ़। वाह, कि टोपी वाले आशीष जी बैठे इनके गांव के बगल में। हाँ एक मेरा शिष्य है राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट, वाह, उसके यहाँ अंत्येष्टि क्रिया का कार्यक्रम है, बहुत से कलाकार जुटे हैं। वाह रिक्वेस्ट किया है बालक, अभी भी मैसेज किया है कि गुरुजी आएंगे कि नहीं, हमने कहा जरूर आऊंगा। वाह, यहाँ से सीधे पूरी टीम कुंडा के लिए रवाना होगी। वाह, तो ये आप लोगों का प्यार दुलार है, इस विरह को आप लोग सुन लीजिए। हाँ, और कमेटी के लोगों की मांग पर ये विरह में गा रहा हूँ, वाह। इसने की पैसा कौड़ी देकर आप लोगों ने बुलाया है। हाँ, हमारा अपना तो सीधे सिद्धांत है, वाह, जो कहोगे वो सुना के जाऊंगा, बाकी जवाब ले रहा तू। वाह, हमसे मतलब नहीं मैं बा, कलाकार से विरह नहीं गाता हूँ, मैं सीधे पब्लिक से गाता हूँ। गौर करेंगे, मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद की ये गाथा है मित्रों, एक खी कव्वाली का लाइन बा बेटा अरविंद। वाह, यह लाइन है, फिरा है वफा में मुझको भी, राहे वफा में मुझको भी तू आजमा के दे आशिक, अरे आशिक, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे, आशिक हूँ तेरा जाने जा, लिखने वाले ने लिखा है, कवि कवि का भाव क्या है कि हिम्मत हो तो जंग में, कि अरे हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजाब लाग दे, आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे चंगा में लाग दे, आ जाएगा समझ में, ढोलक के बड़े सुंदर
हमारे प्रयागराज के वाह सरस्वती पूत हैं आप लोग। आहा, धर्मेंद्र प्रसाद जी मोहनगंज की धरती से बाबा ढोलक मुस्कान चंचल के साथ आप संगत कर रहे हैं। बाबा कई लेडीज कलाकारों को आप लोगों ने गवाया बाबा और गवाते चले आ रहे हैं आप लोग। बाबा ये आप लोगों की बड़ी अहम भूमिका है। वाह लेडीज गवाते रहिए और हमसे मिलते रहिए, आहा, क्योंकि नहीं गवाओगे तो मुलाकात नहीं होगी। आहा, बाकी टाइगर तो है ही, वाह मैं तो मिलता रहूंगा। आहा, ये 51 रुपया हमारा शुभ आशीर्वाद बा। आशीर्वाद देने के काबिल तो नहीं हूं यार, अभी खुद ही मांगत है हम टहर टहर। और ये पूरा बोले क्या थे गुड्डू कैटर्स एवं बर्तन भंडार, वाह बीरापुर नहर के पास, दुर्गागंज भदोही। बर्तन की आपकी सुंदर दुकान है और 30 रुपए आपने दिया है। वाह और किथों की दुकान चाहता है का? वाह बर्तन में 30 चलत बा, हाँ, कम और से कोनो चार। दुकान खोला तो कम से कम कुछ आगे और बढ़े। वाह अरे मर्दे 20 और नहीं पूरा किए तो? आहा, भैया को प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। आहा, क्या बात? लाइन दी गई है, जरा गाने में गौर करिए। आहा, कि हिम्मत हो तो जंग में, कि अरे हिम्मत हो तो जंग में, अरे कभी पंजाबी ला के दे, आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे चंगा मिला के दे, आ जाएगा समझ में। हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के देख, आहा, आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के देख। कहानी की शुरुआत अब यहीं से हो रही है मित्रों, जरा गौर करेंगे आप। वाह दरदार दारा उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन, उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना। गोली का निशाना, तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़, 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 रंजीत वर्मा जी को बच्चों को छोड़कर, रंजीत वर्मा जी का बच्चा को ठीक है, जो भी है ठीक है। वाह गौर करेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाबा के अंदर लड़ाई हो रही थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वाह लड़ाई खत्म होने के बाद उसी समय की ये दास्तान है। आहा, ढाका में अचानक गोली लग गई। मेरे देश का एक नौजवान था वाह जिसका नाम था फौजी राम सिंह यादव। वाह राम सिंह यादव के पत्नी का नाम था तारा देवी। आहा, 2 बेटे थे। अरे वाह बड़े वाले हेलो कमेटी के लोग भैया बोला मत गवाही के करेजा साला निकल जात बा। बात करेंगे तो फिर कहाँ से काम होगा सरकार। एक ठीक है गाँव के बाद निकल ले। हाँ अच्छा ठीक है, पोर्ट करा लीजिएगा बात में और कौन सिम करा ले है, लेकिन आशीर्वाद। तारा देवी के पास 2 बेटे हैं। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत है और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत है। अरे वाह ढाका में गोली लगी, मेरे देश का नौजवान शहीद हो गया। धोखे से वो औरत पाकिस्तान के अंदर छूट गई, दोनों बेटों को लेकर, रंजीत और मंजीत के। आहा, ए भैया जब दोनों बेटों बचवन कर लई के वो पाकिस्तान में छूट गई। कौन? तारा देवी। आहा, पाकिस्तान ऐलान कर दिए। दोनों देशों में समझौता हुआ। आहा, समझौता हुआ वाह
कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदुस्तानी अगर छूट गए हो तो हिंदुस्तान चले जाएं, वाह और हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी छूट गए हो वो अपने पाकिस्तान चले जाएं। वाह इसी बीच में वो जो तारा देवी थी दोनों बेटों को लेके पाकिस्तान में थी, मौका देखती है कि अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं हिंदुस्तान चली जाऊं। सारंगपुर उसका घर था, गांव का नाम था। वाह लेकिन बाबूजी लेकर दोनों बेटों को जब वो चलती है तारा देवी, एक बचवा हर एक बचवा हर, दोनों लइकन के लेके जब वो चलले बा, तो ये साले पाकिस्तानी अरे वाह वाह वाह, मौके की नजाकत को देखते हुए उस औरत को खदेड़ लेते हैं, वाह उस औरत को पहन लेते हैं, दोनों बच्चों को लिया है। लेकिन जा भागते 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 सामने एक मस्जिद मिल गई। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे हैं। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर अपने दिल की वो फरियाद कहने लगी। क्या कहती थी? तर्ज करा। यह तर्ज का लाइन बा कि अरे मुंगरी से मारी मारी अरे दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू, कि जहिया मारला कि जहिया मारला तम्मा छरी खियावेला जरूर, जहिया मारला तम्मा छरी खियावेला जरूर। ओ रामदेव क्या बात है, यही है। ए भैया, लेकिन ये लैनिया का हमें ठीक पलट के गाइला कि मुंगरी से मारी मारी अरे दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू, जहिया मारे लन तभी तरी घुसावे लन जरूर, जहिया मारे ला तो भीतरी घुसावे ला जरूर। ईटा पाथे वाली रही बिलासपुरी, बिलासपुरी बड़ा चौकस काम करत थी ना। अच्छा, हमारे बड़े अजीज हैं आप, क्या बात है। बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार हैं घनश्याम यादव जी, जिला जौनपुर के शेरे हिंद। वाह वाह वाह, घनश्याम यादव जी बधवा बाजार मछली शहर भाई के दरवाजे पे हम कार्यक्रम मेरा कहीं था, शायद वहाँ था, नहीं पटना ना, हाँ पटना में कार्यक्रम था अंशिका कुशवाहा से गाजीपुर की, वहाँ से गा के मैं डायरेक्ट भाई के दरवाजे पे आया था, रुका था और भोजन पानी सब कुछ किया, स्नान ध्यान मंजन सब पूरी व्यवस्था, बड़ी खूबसूरत व्यवस्था भाई ने दिया था अपने दरवाजे पे। और उजाला यादव से प्रोग्राम था ना, बरई पार में उजाला यादव जी से प्रोग्राम था और अच्छे कलाकार हैं। अभी टेलीफोन पे बात हुई, घनश्याम बोले भैया कि मैं आ रहा हूँ, हमने कहा बिल्कुल आइए, ये प्यार होता है। रमन बाबू भी आए थे, इंटरव्यू लेके गए, वो जो है अनमोल पुरस्कार और सुंदर पुरस्कार आपने दिया है, हमार शुभ आशीर्वाद बा घनश्याम बाबू। बिरहा की फुलवारी बागी फुलवारी सजती रहे, संवरती रहे। हमें कहा 26 साल हो गए गावत, 15-20 साल जवन गावे बजावे के बाद अभी लड़का कहते हैं कि बुढ़ा हो गया साला, लेकिन कहीं से ये स्टील बॉडी लगती नहीं। हाँ, लेकिन कहीं से लगती है क्या? हाँ शांति मेंटेन रखना पड़ता है बेटा इसको, ठीक है। लेकिन आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी मस्जिद के मुल्ला के आगे पहुंचती और कहती क्या है? अरे रोई रोई अर्जी करेला बारंबार, अरे करेला बारंबार, तोहरे माथे बा, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार।
मस्जिद के मुल्ला से वो तारा देवी और कहती है कि सीमा पे स्वामी हमारे हो गई ले सपाना और ज्यादा सूरज गोदी दूरी गो सुगनवा कि अरे करल चाहे पापी हमरो अरे बगिया उजार अरे मोरे राम बगिया उजार कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। आखिर में मुल्ला जी के सामने जब आंखों में आंसू लेकर वो अपने दिल की फरियाद कर रही है, बाबूजी इंसानियत कब किसके अंदर आ जाए मित्रों किसी ने देखा नहीं है। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक बिरहा के सोता सज्जन। ओ मुल्ला, लोग कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है रहम नहीं होता, इनके अंदर क्षमता नहीं होती, इंसानियत नहीं होती, लेकिन मैं इस बिरहे में सिद्ध कर रहा हूं कि एक जात का मुसलमान मुल्ला हिंदू यादव खानदान की वो औरत थी, दोनों बच्चे यादव खानदान के थे, रंजीत और मंजीत सहित उसकी मां को शरण दे दिया मुल्ला छिपने के लिए। शायद वो मुल्ला अपनी मस्जिद में न छिपाया होता तो जिंदगी और आबरू सब चली जाती। शरण दिया, लेकर छिप गई। छिपने के बाद निकल जा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, चलिए कोई बात नहीं, आ गए मुलाकात हो गई, इतनी बहुत है भैया, कभी फिर मुलाकात होगी। बाबूजी छिपने के बाद कट्टरपंथी आए, पूछे क्या ये महिला दो बच्चों को लिया है इस मस्जिद में आई है क्या? मुल्ला डांट कर बोल दिए नहीं। कट्टरपंथी जब वो घुसपैठी चले गए साले गद्दार, निकल कर वो औरत जब बच्चों को लेकर जाने लगी, उसी समय वो कहती है कि बाबा मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किस बात का एहसान बेटी? ये इंसान था, इंसानियत निभाया मैंने, कोई एहसान नहीं। लेकिन जाते समय कहा नहीं बाबा कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। कहा नहीं, मेरे मजहब में ये नहीं है कि अगर किसी की भलाई करो तो कुछ मांग लो। कहा नहीं बाबा कुछ तो मांग लीजिए। जरा गौर करेंगे बाबूजी, जब बार बार वो औरत जिद करती रही तारा देवी, तो मुल्ला जी ने एक सवाल किया। सवाल क्या किया कि ठीक है बेटी देना है तो बुढ़ाई के सहारा के लिए एक बेटा दे दो। अवाक रह गई वो औरत। बाबा ये क्या मांग रहे हैं? कहा मैंने कहा कि नहीं दे पाओगे। ये कुर्सी पे बैठे नौजवान क्यों आपस में बात करते हो बाबू? आवाज आ रही है यहाँ पे। मैंने तो कहा कि नहीं दे पाओगी। एक बेटा मांग लिया ना। हम जान रहे हैं कि ममता अजीब चीज होती है, माँ के पैरों तले जमी खसक जाएगी। बेटा नहीं दे पाओगी। लेकिन गौर करें बाबूजी, उस मुल्ला की जिद के आगे तारा देवी ने उठाकर एक बेटा दे दिया। कौने बचवा के दे? वो छोटकी बचवा के। मुल्ला जी बाह पकड़ते समय, भैया बाबू चाचा लोग जरा गौर करेंगे, निगाह पे है मेरी बराबर, हम कुछ कुछ समझाऊं कि हाँ बिराए नहीं गए थे, एक निगाह की मूड़ी देखी थी। हाथ पकड़ते समय मुल्ला जी ने वादा किया, पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। एक दिन देखना खबर में सुनोगी कि पाकिस्तान का मेजर बना है तेरा बेटा। यहाँ लाइन लगे स्वर्गीय रामदेव गुरु वाली। ओहो ये लाइन कि अरे झूलनिया के पुनवा, झूलनिया के पुनवा, अरे टूटल ये राजा जवनिया से करिया छूटल ए राजा। यूट्यूबर साथी आप लोगों के भी लिए कहना है
हम कलाकार से यही कहते हैं कि बिरहा गाओ, हाँ, बिरहा से नोक झोंक करो, बिरहा दमकसी से गाओ, वाह मेहनत करो यार, पब्लिक का दिल जीत लोगे, कलाकार को जीत के क्या करोगे? वाह हाँ हाँ, हाँ, बिरहा नहीं गावे चाहे तो झगड़ा 56 ठीक करे चाहे। हाँ, खिनो अब चाहिए। आप लोग बहुते कमाल का मनई है। हाँ, हाँ, आप लोग बहुत कमाल का मनई है, अगर बे बोले बहुत उत्ते बोले बा, हाँ। वो बार बार उठाए के। हुल दे हाँ, ट्रेनिंग स्टार तो कौन स्टार, वाह फिल्मी स्टार, मेगा स्टार, सरवा हम अपनी स्टार जिंदगी ही को कोनो स्टार ही न जाने। वाह हाँ, वाह, झुलनिया के बुनमा टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल। छूटल है राजा उस्ताद हमारे गाँव है बाबा, कैसे कि खोजता रहा ब्याह, कि अरे ये हीरे से लड़े परी, कि अरे ये हीरे से लड़े परी, अरे जनवा गवाई है हमारे बेटवा, ये सना दुल्हन दी आई है। पाल पोस के अपने लड़का के हम पाले हैं तो दुल्हन इसलिए उसके लिए अब मेरी पसंद होगी। अरे हाँ? कुछ करेंगे, मेरी बहू लाखों में एक होगी, फिर का हो, पढ़ी लिखी सुशील सब होगी। वाह ये टाइगर जब इतना दुनिया घूम रहा है, हाँ? तो छामंडी में छाटे का अनुभव तो व्यापारी का है ये। वाह ए बाबू, लेकिन लाइन पर गौर करेंगे। अरे भुलाई गई ले तू ही नौ धर्म के पिछड़वा, भुलाई गई ले नौ धर्म के पिछड़वा, भुलाई गई मंजिल सुगनवा, अरे जब घरवा पे अइले रंजित सुगनवा, अरे घरवा पे अइले मंजित सुगनवा, मजीद होई गईले, मंजित सुगनवा मजीद होई गईले। अरे इस्लामी मजहब, अरे इस्लामी मजहब कबूल कइले, तुरंत आई गईले तुरंत धर्म के पिछड़वा। ए भैया, रंजीत जो बड़ा वाला भाई था वो घर पे आया है, सारंगपुर गांव माँ के साथ पढ़ने लिखने लगा। छोटा वाला भाई जो मंजीत है, मजहब के चलते उस नौजवान का नाम जाकर पाकिस्तान के अंदर मजीद अली पड़ गया। जब मजीद अली पड़ गया तो ये जो बड़ा वाला भाई है हिंदुस्तान के अंदर सारंगपुर गांव में पढ़ लिख रहा है। तमाम वैकेंसी निकल रही है, नौजवान भर रहा है, फौज की नौकरी पा गया, वांट निकला भरा और फौजी जवान हो गया, हिंदुस्तान का मेजर हो गया। वाह फौज की नौकरी करने के बाद वर्दी टोपी में जब घर आया है, मतारी तारा देवी का चरण छुआ है, कहा मैं फौजी जवान हो गया। खींच कर एक चाटा मारती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तू फौज की नौकरी कर। नालत है ऐसी नौकरी पे, ये फौजी, ये वर्दी टोपी मेरी जिंदगी में देख, मेरी मांग देख, मेरी मांग सुनी पड़ी है। यही देश की सेवा करते करते तेरा पिता कुर्बान हो गया, क्या तू भी जाएगा? अरे बाप रे बाप, बड़ी लगहर बात मतारी कहले बा। रंजीत नौजवान सोच रहा है कि अरे माई का बोलत है। और ये मुंबई से पुरस्कार आया है, विकास यादव कर्नल 101, समर भाई 101, मनोज पिंटू 101, तीनों भाइयों की तरफ से। वाह भाइयों ने प्रोग्राम भी लिखाने में बड़ा योगदान। हाँ हम समझ रहे बात करते थे ना, उन्हें लोग तो कम करके 1000 कम करा लिए थे ना डील करके, मुझे याद है ना यार। देखा हम लोग गवैया ही 1 रुपया गिर जा सरकार फेंकर के करने वाला,
फेकर का कमाए वाला तो हम कीमत जानत है ना। क्यों आंसू 1000 जहाँ कमो के सर्व करे वही कम। हाँ 1000 में तो पार्टी के एक साथ जिंदा नहीं पड़ जाती। हाँ और क्या हो? बहुत बहुत प्रणाम सब भाई, नमन आशीर्वाद की वृक्षा। बोल दिया क्या बात है माँ, मैं फौजी जवान बन गया, तुझे बड़ा कष्ट है? नहीं चाह रही हूँ फौज की तो नौकरी कर, मैं नहीं चाह रही हूँ। क्यों नहीं चाह रही हो? कहा देख रहा है मेरी मांग सोनी पड़ी है, तेरे पिता भी फौजी जवान थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा में तेरे पिता को गोली लगी और वो शहीद हो गए। आज मैं विधवा बनकर पूरे देश के अंदर भीख मांग रहा हूँ, कोई सुनने वाला है? क्या करूं? गोदी का लाल भी खो दूं? इतने में तो वो नौजवान बोल खड़ा हुआ तमतमा करे, बहादुर पिता का बहादुर हूं बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूं बेटा, पीठरण में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, पूरा देश उनका रहेगा ये भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, खुशी से ललन का विदा कर दे माता। डब्बा वाला दूध पियाई थी। साला कौन है? नहीं गलत अल्फाज नहीं, माय लॉर्ड मेरा पॉइंट नोट किया जाए। नोट किया जाए। तेरी बहनी के बोल दिया तू अपन रिश्ता अपने लगे रखा। हम करिया मायके में नहीं। मैं फूफा तो के गुफा में घुसेर देवे के जान ले। फौज की नौकरी बड़े गर्व के साथ ये मैं भी शहीद हो जाऊंगा, बड़े गर्व के साथ ये कहेगी कि मेरे गोदी का लाल भी शहीद हो गया। वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ वीर पुरुष की माँ भी तो कहलाएगी। नहीं मानता है, नौकरी कर लिया, फौजी जवान बन गया, लेकिन बाबूजी बड़का भैया है हिंदुस्तान का मेजर बनवा। अब छोटका भैया जो पाकिस्तान के अंदर वो भी फौज की नौकरी कर लिया, वो पाकिस्तान का मेजर बन गया। मालिक का रहमो करम देखो, दोनों दो देश भाई दो हैं, खून एक है, लेकिन दोस्त अलग अलग देश अलग अलग है। छोटा वाला पाकिस्तान में, बड़ा वाला हिंदुस्तान में। लड़ाई छिड़ती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ती है। वो बड़ा वाला भाई घर पे आया है सारंगपुर, और जब सारंगपुर आया है तो राधा नाम की एक लड़की से उसका शादी तय हो गई। इसी बीच में तमाम बियादरी आना शुरू हो गए। लड़का केहू को नौकरी पावत तो बियादरी के लाइन लगभग करा था। बियादरी आए, राधा नाम की एक उसके पड़ोस में एक राधा नाम की लड़की थी, लब हो गया, शादी सेटिंग हो गई। जब शादी सेटिंग हो गई भैया हो, लेकिन यार जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई छिड़ती है, बुलावा आता है। क्या लाइन है बेटा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होती है तो नौजवान अपने वतन की तरफ से लड़ने के लिए जब चलता है तो शैली का भाव दिया गया है। अरे मोरे राम मतवाला बन के चली से रवा, अरे मतवाला हो मतवाला बन के चली से रवा, अवधि बिलक के हस्ती पारे हिम्मत वाला, अरे वाला, अरे वाला। बस बस अवनी बिलक का हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चलभा सिरवा। मतारी के आशीर्वाद लेता है और चलता है वो नौजवान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब लड़ाई शुरू होती है, लाइन का है अरविंद? अच्छा, लड़ाई शुरू हो रही है। मेजर रंजीत हिंदुस्तान की तरफ से तमाम फौजियों को तैयार किया। तैयार करने के बाद भारत की तरफ से लड़ने के लिए जब वो नौजवान चलता है, इधर से बड़ा वाला भाई और उधर से पाकिस्तान की तरफ से छोटा वाला भाई, एक ही तरज के लाइन भाई। पूर्वांचल में यह लाइन बा, हम गवनवा नहीं जा, हम गवा
नवाना है पूर्वांचल के लाइन में अटल इलाहाबाद में के दूसरे हिसाब से गावा जाता लेकिन ज्यादा वीर रस में हम गावा नवाना है जा हम गावा नवाना है जा नहीं न प्रीता लगल यही रनवा नहीं न प्रीता हम गावा नवाना है जा नौजवानवा चल लेना नौजवानवा चल लेना भेदवा नहीं बतलाया लेकिन भेदवा नहीं बतलाया गिड़ की नहीं गिट गिट की नहीं खड़ा होता इनकर में नाम लिखाई लड़ाई में जब आजादी में इनका नाम लिखाई कि सबसे पीछे फौजी यही था इनकर काम वो पुरस्कार के माल लेवे आवत है तेरी मौसी के मार हम आवत है अगर मार हो जाए तब पहुंची हाँ वो लोकल का निशान तो साले पाकि घुसपैठी हावी हो जाएंगे गौर करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई शुरू हो गई है मेजर रंजीत अपने वतन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है मेजर मजीद अली अपने वतन की लड़ाई लड़ रहा है दोनों को आपस में पता नहीं है कि हम सगे भाई हैं लेकिन गौर करेंगे बाबूजी जो पाकिस्तान का मेजर था वो धोखे से हिंदुस्तान के मेजर को पकड़ लिया पकड़ कर ले गया अपने पाकिस्तान सरहद में कटघरे के अंदर बंद कर दिया और मार के कोड़ों से पूछने लगा तू कहाँ का रहने वाला है रंजीत कहता है तू क्या करेगा मेरा पता पूछ के मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ मेरी माँ का नाम तारा देवी है मेरे पिताजी फौजी जवान थे डांट कर कोड़ों की बरसात कर रहा है गर्म पानी फेंक रहा है कांच की बोतल फेंक कर उस पर चलाता है बाबूजी तो डांट कर पूछता है तो वो कह रहा है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान दिल का सहती है उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा चूहे की औकात तरी अरे चूहे की औकात तरी साले बिल्ली से नजर मिलाता है और गीदड़ का बच्चा गीदड़ है तुझसे क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूं मेरी माँ का नाम तारा देवी है मेरे पिताजी फौजी जवान थे शहीद हो गए क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के अच्छा अब वहीं तो दे ओकरे बाद विदाई ली तो बहुत अच्छे कलाकार है देखिए कलाकार होना अलग बात है कलाकार होना अलग बात है लेकिन जो अपने से बड़ों को सम्मान कर दे वो कोई सीखे तो मुस्कान चंचल से सीखे कई कार्यक्रम इस बिटिया से हुआ लेकिन बहुत अच्छा सम्मान करती है बहुत अच्छा ये होना चाहिए इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया अपने से बड़ों और माता सरस्वती का सम्मान आपने किया है हमारा शुभ आशीर्वाद बिटिया खूब बढ़िया गावा फोटो खिंचावे हमें नहीं आवता का करी अब तो चाची खींची ही के हमरे बियाह के जमाने में फोटो नहीं रहन बिटिया रील रहेगी
विरह की बड़ी सुंदर और सभ्य सुशील गायिका। कम समय में इन बच्चियों ने इतना अच्छा तरक्की किया कि अरे बाप रे, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे बच्चों से विरह गाना पड़ेगा मुझे। लेकिन हमें लगा तो मुस्कान अबे और क्यों से गावे के पड़ी, अबे तो हम लोगों से छोट छोट निकली उन्होंने से गावे के पड़ी। ऐसा लग रहा है क्यों, आने वाली बच्ची, आने वाली पीढ़ियों के और बच्चे निकलेंगे, उनसे भी गाना पड़ेगा, जरूरी है। बच्चियां जब से, लेडीज कलाकार जब से विरहा में आए, थोड़ा सा विरहा उठा है, ऊंचाई पे है, लेकिन बस गिरो गिरो को प्रयास होत बा, यूं ज्यादा हिलोर मार देते वही में गड़बड़ हो जाती। हाँ, ये सादर 500 रुपए का आशीर्वाद और सुंदर पुरस्कार देकर मुस्कान चंचल ने मेरा सम्मान किया है। मैं मंदे जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। माता सरस्वती से यही कामना है कि बीणा वाली चार चांद लगाए, पंच परमेश्वर समाज, जिले और खानदान के अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बिटिया एक अलग पहचान बनाइए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। और जे झगड़ा मिला करो ओकर नोच लेवा करा, और जे ना नोचे ओके छोड़ देवा करा। अब जैसे हम सब उनका सबको लड़के के बराबर समझा, लड़के के बराबर समझा, बेटवा हो गए ना बराबर उनका समझा बराबर। अब हम ओम प्रकाश गांठे तो ही ना जा, हम त्रिभुवन है, क्यों? ठीक है, आइए ए बाबूजी। धोखे से वो पाकिस्तान का मेजर मजीद अली गिरफ्तार कर लिया, हिंदुस्तान के मेजर को ले गया पाकिस्तान में, मार के पूछ रहा है तू कहाँ का रहने वाला है, जल्दी बता। नहीं बताता है बाबूजी। एक दिन की बात है, हिंदुस्तान का मेजर जेल के अंदर सो रहा है, पाकिस्तानी जेलर उठा है मजीद अली, खड़ा होकर देखत बा कि यार हिंदुस्तान का मेजरबा का चेहरा हमसे मिलत बा। पास में पहुंचा, कहा भाई तू कहाँ का रहने वाला है, बस बता दे। बस कहाँ? सारंगपुर का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मेरे पिताजी फौजी राम सिंह जी शहीद हो गए। गौर करेंगे, इतना पतब जब वो नौजवान बताता है बाबूजी तू उसको पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़ दिया, कौन? पाकिस्तानी मेजर मजीद अली रंजीत को पाकिस्तान के अंदर छोड़ के रात ही रात वो रवाना हुआ, बाघा बॉर्डर क्रॉस किया, हिंदुस्तान पहुंच आया। पता पूछते पूछते सारंगपुर गांव। आज तो उसकी माँ भी अंधी हो चुकी है, अपने दोनों बेटों की याद में और अपने पति की याद में। वो पहुंचा, चरण स्पर्श किया मजीद अली, माँ समझ गई कि मेरा बेटा रंजीत आ गया, फौज से आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा आपने। राधा इंतजार भी कर रही है, तेरी शादी भी करना है। ए भैया, मजीद अली रंजीत बनकर एक सवाल कर बैठा एक दिन, माँ सब तो ठीक है लेकिन एक बात की कमी मुझे दिखाई दे रही है। वो माँ कहती क्या कमी दिखाई दे रही है पगले? कहा माँ तेरे आंखों तेरे मांग में सिंदूर नहीं है। ये कैसी बात है माँ? सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन तेरी मांग में सिंदूर नहीं है। जब ये बात वो मजीद अली कहता है बाबू, ये तो अंधी माँ कहती करे मेरे लाल। यही तो बड़ी गंभीर कहानी है बेटा। क्या बता रही है जरा गौर करेंगे आप लोग। मल्ला भाई गीतिया के नाय के पूजा करती कि तोह के चढ़ाई पे मई अरे नारियर छू नारिया हो कि गंगा मैया पार कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया गौर करेंगे बाबूजी। लेकिन वो अंधी माँ आज अपने बेटे के सामने कहती कि मेरे लाल रोवलिनी मातारी मोरा लाल नवा सुनिला मोरा लाल नवा सुनिला पतिया बेधई
जैसे बनवा बतिया पेट है जैसे बनवा मोरा लाला नवा सुनी लाना बतिया पेट है जैसे बनवा ए भैया आंखों में आंसू लेकर आखिर में तारा देवी अपने दिल की बात बता रही है। बेटा तेरे पिताजी फौजी जवान थे मेरे लाल। पाकिस्तान से मैं भागी थी और ढाका में अचानक गोली लगी, तेरे पिताजी शहीद हो गई। लेकिन जब पाकिस्तान से मैं भागी थी तो दो भाई था। कौन कौन था? मंजीत तोरा छोटा पीर नवा रहलन, छोटा पीर नवा रहलन। मेजर बनलन पाकिस्तानवा, मेजर बनलन पाकिस्तानवा मोरा लाला नवा सुन लाना। आखिर में वो माँ बता रही है कि जब पाकिस्तान से लेकर तुम दोनों भाइयों को मैं भगी थी, सामने एक मस्जिद मिली थी, मुल्ला जी ने शरण दिया था और वादा किया था, बेटों को मांग लिया, वादा कर किए थे कि पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। आज मुझे विश्वास है कि तेरा भाई छोटा वाला पाकिस्तान का मेजर बना हो। गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले श्रोता सज्जन, मेरे मुकद्दर के मालिक। आखिर में वो मजीद अली समझ गया कि कहने का मतलब मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा खून है, मेरा भाई है। तारा देवी से पूछ रहा है कि माँ पहचान क्या है, दोनों भाइयों में पहचान क्या है? तारा देवी बता रही कि बेटा तू दोनों भाई को बचपन में एक दूसरे का नाम मैंने हाथों में गुदवाया। सोच बैठा, अवाक हो गया। वो नौजवान सोच रहा है कि कहने का मतलब मैं जिसको पाकिस्तान में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा खून है, मेरा सगा भाई है। माँ की बात सुनकर वो नौजवान क्या सोच रहा है? पापट है बेटा। अरे दहल गया सुनमाई का, अरे रुदा नवा छतिया फाटला। अरे दहल गया सुनमाई का, अरे रुदा नवा छतिया फाटला। अरे दाल आइयो को यार छतिया फाटला। पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद गई ले आई हो, अब पांव पकड़ के बढ़ के भैया को अब कहने लगे बिल खाए। अरे ना जाने में बन गई ले, अरे तू समनवा छतिया फाटला। अबे तई भाई भारत का ना बिहार में छतिया फाटला।
उसको बंद करके आया हूँ, वो कोई गैर नहीं, वो मेरा सगा भाई है। चल देता है माँ के पास से, माँ मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी अभी है। नहीं बताता है कि मैं मंजीत हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। रंजीत बन के और माँ से विदा हो गया। बेटा शादी कब करेगा? राधा इंतजार कर रही है। लौट के आता हूँ माँ, लौट के आऊंगा तो शादी करूंगा माँ। यही मजीद अली रंजीत बन कर बता के वो अंधी है माँ, उसे क्या मालूम, आंख से तो देख नहीं रही है। आता है पाकिस्तान जेल में, बैठा है रंजीत, फाटक खोलता है, दरवाजा खोला और गेट के अंदर हो गया, दरवाजे में हो गया, बंद किया। गौर करेंगे कौन कौन है? हिंदुस्तान का मेजर है और पाकिस्तान का मेजर है। दोनों में बात शुरू हो गई है। बात कर रहा है मजीद अली, कह रहा है भैया ये पाकिस्तानी साले कलौप को गोली मार देंगे। प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है? आल्हा दिया गया बेटा। अरे चलिया में पहुंचा बाटई, अरे मेजर मंजीता, अरे रंजीता से बोल लागा तूर सीरी। अरे सके है बीरा नाया माना मोरी बती। अरे सके है बीरा नाया माना मोरी बतिया। अरे माँ फटैदा गलती है बीरा ना तो हाँ। अरे राधा गुजरी अब तो हर बात रही। भैया राधा गुजरी आया तो हर बात रही। अरे अभी मदारी है कसूता संसार। बोलेंगे अरे सैया में छोड़ को भी ना हम साथे अब पाकिस्तान के अब भूजा भाई अरे दिल्ली से चली भावा तुरंत नौजवान अरे चली यहाँ से चली भावा अरे मैं चल रहा चीता अरे आगे का कहानी है अब सुनो मनल कोई बात नहीं। चंचल मुस्कान ये क्या कौन सा बोलना है? अच्छा सुनील डीजे दुर्गागंज से पता दुर्गागंज अब तो थोड़ा सखिया से कम दिखाए लाग भाई दुर्गागंज भदोही उम्र का तकाजा तो है हो ही गया है। अब मछली उछली खाते तो रोशनी बनी रहती और ये भाई की तरफ से अनमोल पुरस्कार भैया ने कहा कि 2 प्रोग्राम आपको फरवरी में हम लिखाएंगे। दूठी नहीं जे 1000 ठे लिखावाई सरिया तोहरे लोग बड़े हइये बा। कलाकार मंच पे आता है तो ये सोचता है कि मैं पब्लिक में कितना परोसती। सच्चाई बता रहा हूँ धीरज बाबूजी कभी मैंने मंच पे बताया नहीं। बिरहा की बदौलत है मेरी यहाँ एक नस दब गई। यहाँ पे एक नस दब गई बिरहा की बदौलत है। भैया याद है आपको कहाँ दबी थी?
सन 2011 2 तारीख सन 2011 तेलियाबाग मरी माई के मंदिर पे बनवारी नेताजी के मंच पे बनारस में भी रहा था बबलू बावरा से। आन बान शान की लड़ाई हो गई। यूट्यूब का जमाना नहीं था उस समय। आज ये जमाना भाई आप लोगों का आया है, उस समय ऑडियो का जमाना था। तेलियाबाग मरी माई के मंदिर पे बिरहा था, शील्ड टांग दिए माननीय नेताजी बनवारी नेताजी, जो जीतेगा वो ले जाएगा। रामायण से मैंने बिरहा गाया। उसने एक प्रश्न पूछा मुझसे, जले बिन तेल बिन बाती के दियनवा बजनवा बाजे बाजा के बिना। हमने कहा रे यार इसको तो मैं वैसे बक दूं। चंद्रमा और सूरज में कवन तेल कवन बाती बा, प्रकाश देता है। बादर से बादे धड़ 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 के बजावा। बोलो हम के हमारी ये गोरू चरावे वाले के बताई दी। क्या सवाल कर रहे हो तुम? वो नौजवान खड़ा हुआ, वीर रस गाया, वो दंड बैठक मार के गया, 4 गुना दंड बैठक कह दी। साला इलाहाबाद तो पानी चला जाए। सवेरे कुछ लोग बेईमानी कर रहे थे शील्ड देने में, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वहां की जनता को। बनारस की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। एक तरफ से जनता हल्ला मार दिया कि इलाहाबाद वाले को दे दिया जाए, दे दिया जाए इलाहाबाद वालों को। हमारी नेता धीरे से कच्छी खोसत के छतिया पर रगड़ के लेके जा। अब क्या लड़ाई है, अब क्या लड़ाई है? मैं उस जमाने की लड़ाई लड़ा हूँ बाबूलाल जी लहरी से, ओम प्रकाश गांठे से बिरहा बिटिया तो हार रहा, सब लड़ाई मेरी थी। जहां से बिरहा हफीज स्वर्गीय हफीज चंचल से, इन लोगों से मैंने लोहा लड़ा। एक जमाना था इलाहाबाद का, अब ज्यादा कहबे तो कहीं घमंड बोलत बा, त्रिभुवन का घमंड बोलत बा। हमसे भी रहा इलाहाबाद वाले खुद 4 ढोलिया बदलत रहे। क्यों 4 ढोलिया बदले? क्या मतलब अरे देखने बघवा आवत बा, ऐसे उठी ऐसे वहां के उठी से गरगर गरगर गरत दी। जमाना था, क्या कर जामुन तो। ए बाबूजी, मेजर मंजीत आया है पाकिस्तान के अंदर और रंजीत का पैर पकड़ लिया, कहा तुम मेरे सगे भाई हो। सगे भाई हो? रंजीत अवाक रह गया, कैसे सगा भाई हो? कहा मैं घर पे गया था, माता ने सारी बात मुझसे बताया। राधा भाभी आपका इंतजार कर रही है। जब राधा का नाम लिया तो रंजीत को विश्वास हो गया कि ये मेरे घर गया था। अच्छा तो तू क्या है? कहा मैं आपका सगा भाई हूं। क्या प्रूफ है? तू मेरा सगा भाई है। माँ ने एक दूसरे का नाम हाथ में गुदवाया है। गौर करेंगे बाबूजी, रंजीत के हाथों में मंजीत का नाम है। दोनों भाई जब देखते हैं तो विश्वास हो गया। गले मिलते हैं, उसी कटघरे के अंदर गले मिली और गले मिलने के बाद कहा जाओ भैया निकल जाओ, नहीं ये पाकिस्तानी साले कल आपको गोली मार देंगे। रंजीत कहता है कि ये हिंदुस्तान का पानी है, ये हिंदुस्तान का पानी है। अरे पगले हिंदुस्तानी अगर एक बार अगर जंग में डट गए, पीछे हटने का काम नहीं करते हैं। मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं, ये कहां का इतिहास है, कहां की सभ्यता है? हिंदुस्तान में यही सिखाया गया। क्या मेरे माँ बाप, मेरा कल्चर यही है? तेरे दर पे आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या तो फिर मर के जाऊंगा, नहीं छोड़कर जाऊंगा। पाकिस्तानी गोली मार देंगे, मरूंगा तो साथ दोनों भाई मरूंगा। लेकिन कहता है कि नहीं, जिद मत करो, चले जाइए, मैं भी आ जाऊंगा। राधा भाभी के साथ शादी होगी, फिर माँ की गोदी में बैठ के लोरी सुनेंगे। गौर करेंगे बाबूजी, फरार तो कर दिया वो नौजवान, फरार तो कर दिया अपने भाई को। पाकिस्तान जेल से रंजीत रवाना हुआ, हिंदुस्तान आया। राधा लड़की से उसकी शादी हुई, सुहाग रात की तैयारी कर रहा था। लेकिन तब लेहर जेल का निरीक्षण हुआ। कर्नल आया है पाकिस्तान जेल का निरीक्षण कर रहा है कि कितने कैदी हैं। देखे तो हिंदुस्तान का मेजर गायब है, एक कैदी कम है। एक दिन आपस में दोनों भाइयों को बात करते देख गया था। कर्नल बुलाता है मजीद अली को, बताओ हिंदुस्तान का मेजर कहाँ है? मैं नहीं जानता हूँ। कोड़ों की बरसात करता है मित्रों और उठाकर पिस्टल चला देता है। मेजर मजीद अली जब गिर जाता है तो इधर होता क्या है? जब मजीद अली गिर गया बाबूजी तो हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से खबर, टीवी के माध्यम से खबर पहुंची कि पाकिस्तान जेल के निरीक्षण में हिंदुस्तान के मेजर को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान को मेजर
मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। तमतमा उठा नौजवान, सुहाग रात की तैयारी कर रहा है, नई नवेली दुल्हन खड़ी है। लेकिन मित्रों, भाई के बदला की प्रसोद की ज्वाला उमड़ पड़ी और नौजवान तुरंत अपने मन में पिस्टल उठाता है और विचार क्या करता है, आखिरी लाइन है बेटा, लेकिन 1 मिनट। हरिकरनपुर से हमारे धर्मेंद्र यादव जी सुंदर पुष्पहार अनमोल पुरस्कार, हमारा शुभ आशीर्वाद बा। पंच परमेश्वर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। भाव है कवरी चोरानी, कवरी चोरानी, सुहागन रब बाबू से जिया, और मां के बलि तलवार रेफ्तार हाथ पे मत। पाकिस्तानियन के कैले बधनवा, धोखे से गोली लगा गिरी गया। अरे अमर शहीदन का बात नहीं, बाबू यही गतिया, और मां के बलि तलवार सरहद पे धोखे से गोली लगी है। नौजवान 35 पाकिस्तानियों को मारता है। अपने भाई की प्रसोद ज्वाला उमड़ पड़ी भाई का बदला लेने के लिए। 35 पाकिस्तानियों के मारने के बाद धोखे से 1 गोली लगती है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मेजर था मजीद अली का बदला लेने के लिए, अपने भाई का बदला लेने के बारे मेजर रंजीत, 1 गोली लगी, पाकिस्तानी साले गोली मार दी और खींच ली अपने बॉर्डर में। खींचने के बाद दोनों भाइयों को जान से मार के बोटी बोटी करके, मंजीत और रंजीत को बोटी बोटी करके, बाघा बॉर्डर के पास जब ड्यूटी की फौजियों की ड्यूटी चेंज हो रही थी, उसी समय लाए साले बाघा बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान के सरहद में लाश कर दिए। सुबह ड्यूटी चेंज हुई, जब दूसरे नौजवान की ड्यूटी लगती है, नौजवान देखते हैं तो 2 लाश है। कहां से लाश आई है देखा गया तो पाकिस्तान से आई है, पड़ोसी मुल्क से। क्यों भेजे? नौजवान समझ गए, फौजी जवान लोग समझ गए जवानों ने कि मतलब लगता है मेरे किसी जवान के साथ ये घटना घट गई। ताबूत में पैक था, साले पैक करके लाए, बाबूजी घर आती है। बड़े सरसम्मान के साथ फौजी जवानों ने लाश को सारंगपुर गांव में लेकर आए। नई नवेली दुल्हन है, जरा गौर करेंगे, चाहे हमारे आपकी घर की बहन बेटी हो, चाहे किसी भी की, जिसका पति आज फौजी जवान है, अगर जवान पति अगर शहीद हो जाएगा, जवान लड़की अगर विधवा हो जाएगी, ये भैया ये बोझ बड़ा भारी होता। तभी आप लोगों ने सोचा है किसी जवान इंसान की अगर पत्नी का साथ छूट जाए, याद रखना मित्रों, बचपन में आप रहेंगे तो आपको माँ बाप की जरूरत पड़ती है। बचपन में आप रहेंगे तो आपके माँ बाप की जरूरत पड़ती है। जो ये अवस्था आती है तो दुनिया में अगर इस धरती पर किसी का अगर कोई सहारा है, पत्नी का अगर सहारा है तो उसका पति है। क्या बात है। कहीं से भी पति जब तक घर पे नहीं आएगा, पत्नी जो सच्चिन है, बाकी तो तमाम है हरवट टारत है। हाँ, आवा चाहे ऊपर परा, हमारी अरवत है ये फोनवा पे। लेकिन जो सही है वो अपने पति का राह देखेगी। कभी कभी ऐसी पत्नियां हैं कि बिना पति के पहुंचे भोजन नहीं करती। ये जान लीजिए, जो पति बरता है दूसरे के कही
ये स्थिति अपनी भी लागू होती है, लेकिन पर्दा अंदर बात है जो सच्ची है। अब पति का भी ये फर्ज है, बिना पत्नी की जिंदगी अधूरी रहती है। जान लो दुनिया उसकी सुनी लगती है। आज वो तारा देवी सोच रही है मेरा बेटा शहीद हो गया, अंधी माँ अपने बेटे की लाश को लेकर चिता लगवाती है, जिंदा सती हो रही है। नई नवेली दुल्हन जी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, वो भी अपने पति के साथ सती हो रही है। पूरा परिवार हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी बहन बेटियों की आबरू लूट गई है, सरेआम गोरी चमड़ी वाले साले लूट लिए। कभी हम आप लोग ने सोचा है? एक लाइन अरविंद हम देते हैं अपने तो, अरे दारे दारे तो दारे ये है। अरे बदल गई कुलरी तनी, अरे बदल गई कुलरी तनी, अब नाही केहू के लाजबा, अब नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गईल जमाना, दुई नंबर भगवान मिला, भगवान मिला। अरे बदल गई कुलरी तनी, अब नाही केहू के लाजबा, नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गई जमाना, दो नंबर के लाजबा, एक नंबर के गई जमाना, दो नंबर के लाजबा, एक नंबर के गई जमाना, दो नंबर के लाजबा। ई बात बिरहो वाला भी होत बा। स्वरदार गवैया बढ़िया परोसे वाले गवैया कीमत नहीं बा, आम बाम बोले वाले गवैया की कीमत ज्यादा बाजे, बहुकांग मारी होकर कीमत तही बरे कर। एक नंबर में बाप आया है, एक नंबर में बाप आया है, अब दो नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आया है, दो नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आया है, दो नंबर में बेटा। एक नंबर में बाप आया है, अब एक नंबर में बाप आया है, अब दो नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आया है, दो नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आया है, दो नंबर में बेटा। 10 नंबर में आहाई हो नाती, 10 नंबर में आहाई हो नाती, रह पलक में लेटा, 10 नंबर में आहाई हो नाती, रह पलक में लेटा, 10 नंबर में आहाई हो नाती, रह पलक में लेटा। मेटा जैसे पेट फुला के, मेटा जैसे पेट फुला के, बोला के अंदाज बा, बोला के अंदाज बा। एक नंबर के गई जमाना, दो नंबर के एक नंबर के गई जमाना, दो नंबर के झूठ का झंडा गली गली में, झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए, झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए, झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए। भोगी कपटी पूजल जाए, भोगी कपटी पूजल जाए, झूठ कपटी पूजल जाए, मेटा जैसे पेट फुला के, जैसे पेट फुला के, बोलत बेअंदाज बा। एक नंबर के जई जमाना, सगरू गुंडा राज, एक नंबर के गई जमाना, दो नंबर के राज बा, एक नंबर के गई जमाना, दो नंबर के राज बा। इसीलिए कहा मित्रों की बदल गई कुल रीतनी, तब नाही के को लाजबा। आ एक नंबर का गईल जमाना, 2 नंबर के राजबा। आजकल जो भौकाल बनाई ले, जो झूठ फुरा बोल ले, 3 डांग डिंग डांग बताई ले, वही को दुनिया में कीमत। सच्चा आदमी तो मारा जा रहा है। परिवार
पूरा परिवार हिंदुस्तान के लिए खत्म हो गया। ये मेरे देश के एक नौजवानों की गाथा थी। यहीं से बिरहा मेरा आप खत्म हो रहा है और इसी गीत के साथ हम विदा भी होंगे आप लोगों से। बहुत अच्छा प्यार दुलार आप लोगों ने दिया और जीवन रहेगा। फिर कभी धर्मेंद्र जी मुलाकात होगी विद पेमेंट के साथ। बात समझ रहे हैं? विद पेमेंट के साथ एकदम कैश गिन कर एकदम फिट रखिए, मुझे तुरंत दीजिए और हम तुरंत निकलेंगे। मुझे कुंडा जाना है। आखिरी भाव है स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तत्तीय कोतारी रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल जी गीत अरे मतवाला पन के चल घसेरवा त्रिभुवन नाथ पहलता सदा विजय का माला मतवाला पन के चल घसेरवा पैसा ले रहा हूँ, बेचारे प्रोग्राम बुक किए हैं तो हर हाँ बोलो क्या इच्छा है आपकी? पार्थ जरा आवाज दीजिए, क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा ठीक, आइए आए हाय छोड़कर और लगा दीजिए बेटा, तब एक दो लाइन और गवा दे। मेरे नेता की बात है। अच्छा सीला मार दो, हमार पाइजे जो भी आए मेरे लाल। अरे झूलनिया क्यों उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की आवाज है। गीत तो आप लोग गवा रहे हैं मित्रों, लेकिन कष्ट भी होता है, कभी कभी कष्ट होता है। गीत आप लोग गवाते हो यार, मैं गा तो देता हूँ। यादव समाज अखिलेश पर कुर्बान है, उधर जादव जी कुर्बान है तेजस्वी पे और बिरादर बिलावा। लेकिन ये ठाकुर साहब कब मिलेंगे? इन्हें भी मिला है और ये मिलेंगे भी नहीं। भैया कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। अब तो नहीं, पहले मिले थे, ठीक है। हाँ पहले तो मिले थे, लेकिन ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं। हर पार्टी में हर बिरादरी के लोग हैं। यादव भी भाजपा पे वोट देते हैं और ठाकुर भी साइकिल पे वोट देते हैं। अगर दिए नहीं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अंदर तीसरे स्थान पर पार्टी आई है। ये सही है। कुछ घोल मोल भी हुआ, गोलमाल भी हुआ, नहीं तो और आता। कुछ ऐसी सीटें थी जो 1500 से थी, उधर इधर उधर कर दिया गया। ये तो होता रहता है, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी गलती गुलाब भाई हो जाती है। हाँ भाई, ये तो निश्चित है कि जिसकी लाठी उसकी। हाँ सरकार जब हमारी है, दबदबा मेरा है, तो हुकूमत आपकी कहाँ चलेगी? मेरी ही चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत की आवाज है। 12 सूबे के नेता अखिलेश यादव जी, आज बिहार के अंदर अखिलेश यादव जी की मांग हो रही है। अखिलेश यादव जी बिहार के अंदर परचम लहराने गए हैं और वहां की जनता में सोशल मीडिया के माध्यम से देखी जा रही है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई बात नहीं छिपी है। यहाँ मैं मुस्कान के साथ गा रहा हूँ, लेकिन इसी में कितने भाई लाइव चला दिए होंगे, देश दुनिया को लोग देखते होंगे कि त्रिभुवनवा ही बोलत बा फला गाँव में ये बात कह रहा है। हाँ तो आने वाले समय में ये जनता नेता है, गायक है, विधायक है, नायक है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। नायक विधायक खलनायक सबको ये पब्लिक बनाती है मित्रों। नेता है तमाम, लेकिन दिल पर कौन राज कर रहा है? अरे खोजत रहा प्यार, ए भाई अरे खोजत रहा प्यार, ऐसा नेता न पैदा, ऐसा नेता न पैदा। भाई हरा धर्मेंद्र हरा चहेता न पैब्या खोजत रहा ब्या
ऐसन नेता न पैबा। लेकिन याद रखना बाबा 14 नवंबर तक चुनाव हो जाएगा। 14 नवंबर को गिनती है बिहार में। नई सरकार बन जाएगी। हो सकता है नीतीश बाबू बने या तेजस्वी यादव। 12 तेजस्वी यादव 17 महीने में 5 लाख नौकरी आपने दिया है। ये पूरे बिहार नहीं, अगर तेजस्वी का उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में भूचाल मचा हुआ है। 5 लाख धीरे नौकरी माने रखती है। 17 महीने के अंदर कितने गरीब के बच्चे आज नौकरी पा गए, कितना उसका उन लोगों का परिवार खुश। जरा गौर करेंगे। बिरहा का एक बिरहा का कलाकार भी विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग जानते होंगे। बड़े भाई ओम प्रकाश दीवाना जी बहुजन समाज पार्टी से मोहनिया के उम्मीदवार, वो भी हैं। चुनाव अच्छा है। बात हुई परसों नरसों में मुझसे दीवाना जी से। 18 तारीख को प्रोग्राम भी है हमारा उनका इलाहाबाद में, खरगापुर में। तो प्रोग्राम बड़ी व्यस्तता थी। बोले कि त्रिभुवन जी बहुत बिजी हूं। हमने कहा लिख लो प्रोग्राम आना। हमने कहा मैं मालिक से यही कामना करता हूं कि तुम विधायक बन के आओ, भाई हो। यहाँ जात पात की बात नहीं है, अपना है, अपना खून है। मुझे भी गर्व है, समय आएगा। मुझे भी गर्व है कि कब बिरहा के एक कलाकार विधायक बनेगा। आने वाले समय में हो सकता है दीवाना का देख कर ये त्रिभुवन भी नकल करे। हाँ भाई, मेरे भी दिल में जिज्ञासा उठे। बच्चे अगर लाइन पर लग गए, अगर ठेल दिए रुपया तो एक आध बार अजमाइन ले, भाग का करेगा। जीता नहीं देखा जाए साले, लेकिन इच्छा है एक बार टाइगर मैदान में आएगा। इसीलिए कहना है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे प्यार में लेकिन गौर करना, अब की भगाना है चोर चाई को। अरे अब की भगाना है चोर चाई को। अरे सिया बनाना है अपने भाई को। भगाना है चोर चाई को। बनाना है भाई का। भगाना है चोर चाई को। बनाना है भाई का। कन्या धन आए, कन्या धन और लैपटॉप भी दिलाएंगे। कोने आए, कोने कोने बिजली का तार दौड़ाएंगे। अरे अब की भगाना है चोर चाही को। अरे अब की भगाना है चोर चाही को। अरे सिया बनाना है अपने भाई को। अब की भगाना है चोर चाही को। अरे बनाना है अपने भाई का। आए हाय, याद रखना मित्रों, नेता वही है, कार्यकर्ता वही है जिसके अंदर जुनून हो, जिसके अंदर जज्बा हो, जुनून हो। आज भी मेरी गाड़ी में साइकिल का झंडा लगा हुआ है। माननीय जी की जब सरकार थी तो मैं प्रयागराज का जिला अध्यक्ष बना था, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष था। मैंने अपने कलम से ना जाने कितने गरीबों को आंसू पोंछने का काम किया था। छोटे मोटे काम तो मैं निपटा दिया करता था। थोड़ा सा यह है कि कलाकार हूं, अपना सम्मान बचा के काम करता था। लेकिन अपने अपने पैर पे मैंने न जाने कितने नौजवानों को बम्बा दिला दिया अपने पैर से। अगर सांसद विधायक के पास मैंने अपने पैर पे मोहर मार के लिख दिया तो आज भी न जाने कितने साथियों के घर बम्बा लगे हैं, न जाने कितने के घर लाइट लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इस समय मैं प्रदेश का सांस्कृतिक प्रदेश सचिव हूँ। लेकिन आवाज है ये, जन जन की आवाज है, पूरे भारत की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। आए हाय, अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई। अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई। तू बनी जात्या पीएम कवना दिन होतई। बन जात्या पीएम कवना दिन होतई। हेलो धर्मेंद्र, यहाँ साइकिल का वोट है कि नहीं? ओए साइकिल का है? 1 रुपया मिला नहीं नेता का नाम पे, हम क्या समझे?
तो लगा तो यहाँ हाथी के कमल कहे मैं नेता का बखान करत है सरवा चिल्लात है 1 रुपये को देत नहीं बा। हाँ हाँ अरे जिसके जुनून होता हाँ जज्बा होता हाँ। खाली गवाए से अगर अपने नेता के प्रति यहाँ लोग मर जाते मरने और मिटने के लिए तैयार हुए सब कमल वाले नौजवान हुआ कमल वाले हैं। कमल वाले हैं बेमतलबी की गावत है यार हाँ भाजपा जी के बीच में ना एक नौजवान ऐसा था माननीय नेताजी को किडनी निकाल के देने के लिए तैयार था। हाँ माननीय नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को किडनी देने के लिए तैयार था। एक नौजवान राम बली यादव था आजमगढ़ का, नेताजी की मूर्ति बना दिया वो नौजवान। अब लग रहा है कुछ सफाई आ रहे हैं, आइए 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 इधर आइए यार, उधर क्या देख रहे हो, लाओ इधर कुछ साइकिल है, कुछ लग रहा है कुछ साइकिल है। सुभाष यादव जेसीबी वाले ये साइकिल का ओट है, हाँ एकदम क्लियर है, कोई माइक लाल डिगा नहीं सकता। ना पैसा अगर मिल गया तो मैं समझ गया है साइकिल है। हाँ 101 रुपया भैया प्रणाम। दिनेश यादव 101 रुपये का पुरस्कार, 101 रुपया। जय मुलायम, जय अखिलेश, जय समाजवाद। अरे ओम प्रकाश यादव डेरी वाला, अरे वाह यार दोस्त समाज। जय यादव। अरे यादव कभी किसी से झुके हैं क्या? हाँ खाओ हाँ कितने दिन यादव है तो यहाँ उठा बताओ। हाँ और जात को मोड़िए, और जात को मोड़िए, और जात को मोड़िए। हाँ इसमें और अहिराजिन भरिए। अहिराजिन अहिरा जी जिन सबको मिलाइए, सबको मिलाइए, हाँ। कंधे पे कंधा धर के चलिए। एक बात ध्यान दे, वाह पासी चमार लोहार कुहार धरिकार वाह धोबी हेला मुसहरा वाह गड़रिया सबको कोयरी, कंधे में पटेल। कोयरी पटेल वाह खटी हाँ छक्का ना, मतलब जे मिले सबके कंधे से कंधा मिलाओ और भाई हो, बैठो प्यार से खाओ, ऐसा बोलो, ऐसा करो। देखो मेरे नेता में कमी नहीं है, अगर मेरा नेता अगर कहीं से फेल होता है तो हमारे और आपके बदौलत। वाह ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, हाँ क्योंकि मैं माननी जी का भेजा हुआ मैं सिपाही हूँ। वाह मेरा काम है आप लोगों को जागृत करना, तो इसलिए कह रहा हूँ अय यादव समाज के लोगों, सर्व समाज के जोड़िए। निश्चित है कि मेरे नेता को पीएम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। तो इसीलिए कहना है आए हाय अरे कवन दिन हो तई, अरे कवन दिन हो तई। पीडीए का नारा है। पीडीए का मतलब आप समझ रहे हैं? पीडीए का मतलब समझ रहे हैं? पिछड़ा वर्ग। पिछले वर्ग में कौन आते हैं? लाला ठाकुर, ये सब छोड़ के बाकी सारी जात आती है। जो उच्च कोट के लोग हैं ये लोग, कुछ इन लोगों को छोड़ के बाकी सब पीडीए में आते हैं। आप लोग हमारे फील्ड से दूर हैं, हाँ हटा ही बाकी हम लोग पूरे पीडीए में हैं, ये जान लीजिए। उठा जा पासी चमार, क्यों अरविंद? पासी चमार लोहार कुहार धरकार अहिर गडरिया ये सब पीडीए में हैं। हाँ आए नौजवानों, ये बात कोई बताता नहीं, जब भेजे में आप लोगों को जाएगी नहीं तो आप लोग जागृत कहां से होंगे? वाह। पीडीए का नारा इसीलिए कि पिछड़ो वर्ग का नेता अखिलेश यादव जी हैं। कि अरे कवन दिन हो तई, अरे कवन दिन हो तई, तू बन जाता पीएम कवन दिन हो गरीबन का मदद किया। अरे बारे अखिलेश, कोटा में चीनी मिलती थी, कोटा में चीनी मिलती थी, समाजवादी पेंशन मिलती थी, लेकिन मिलत तब किसान सम्मान, लेकिन ढेर जने का कट गया। हमरे पिताजी कल आए बताएं, कहें बच्चा हमार कट गया। हमके केकर जुड़ा बा, कहन तोहरे दुल्हनिया का जुड़ा बा। हमके बल्कि उनका न मिले ठीक रहन बाबू, तो हाँ का जरूर मिलत। हाँ हमको उनका कौन कमी बा। वाह मट्टी पेलो चुप गए। राकेश पेंटर प्रधान, कहां से? रामनगर का प्रधान है। 200 रुपया का पुरस्कार बा माननीय अखिलेश नेताजी के गीतों पर। तो यही बड़े कहना बा, कहा गरीबन का मदद किया, अरे गरीबन का मदद किया। रहा जब तू सीएम का वाना देना हो, तू बन जा जब पीएम का वाना देना हो।
2 दिन होगी तो कहते प्रधान जी कई तारीख के तरह ही पड़त बा सट्टा लिखवाए थे गाय के आए के गाय दी ना। हाँ अरे प्रधान है बोलिए उनको प्रोग्राम लिखाएं दोनों कलाकार का। बेटा तारीख देख लेना प्रधान जी का प्रोग्राम नोट कर लेना मत देना पैसा प्रधान जी आगे गा देंगे भावभीनी श्रद्धांजलि माता जी को दे देंगे। इतने पंच परमेश्वर के बीच में कह के जा रहा हूँ टाइगर जो कहता है वो करता है। दुर्गा भवान अरे तुम यही गाय दे नहीं नहीं हाँ अब यहाँ गाय दे तो प्रधान बोलोगे उनको कहीं कहीं होगी हमारी श्रद्धांजलि। हाँ कुछ बाकी रखना है प्रधान जी को कह दीजिए अपने दरवाजे पे दोनों कलाकार को बुलाए। अरे रुका आज के 12वें दिन तो पड़ी ना 2 दिन भावना 11वें दिन पड़ेगा। अरे चला अच्छा दुखी थे माता जी मतलब अच्छा ठीक है कोई दुर्गा उनको और को तो नहीं मरा दुर्गा भवानी से यही बाया रखिया अबिरना का हमरे तो सुनिला कहा गरीबन का मदद किया अरे गरीबन का मदद किया रहा जब तू सीएम का वाना देना हेलो देखली ने सुनली का बही ससुरा के गांव जहां भी वो आत्मा हो जिस रूप में हो ये संसार है आना जाना में भावभीनी श्रद्धांजलि पूजनीय माता जी को त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। मालिक करे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। ये आवागवा का संसार है मित्रों जो आया है वो जाएगा निश्चित है। मुझे भी जाना है कल आपकी पारी है आज मेरी पारी है कल किसी और की पारी है। यहाँ कोई रह नहीं जाएगा बस जब तक है बड़े ये मंच ये समाज ये शोहरत सब छूट गया। बाबूलाल जी लहरी चले गए बैग भर भर के रुपया लेकर घर जाते थे। बाबू हैदर अली जुगनू साहब चले गए। बाबू राम कैलाश जी विदेश से गा के आए थे चले गए। तो ये निश्चित है कि कोई रह नहीं जाएगा। 2 लाइन की श्रद्धांजलि माता जी के लिए। अरे देखली न सुनली का बहू अरे देखली न सुनली का बहू अरे बियवा के नाम हो की अरे कैसे के अकेले जइबे अरे कैसे के अकेले जाइए। इलाहाबाद में अगर आप नहीं अच्छा बजाएंगे तो कोई नहीं बजाएगा ये मुझे विश्वास है। रामदेव इसका भार पूरा मैं आपको ऊपर सौंप रहा हूं कि देखली न सुनली का बहू अरे पियवा के गाँव हो की अरे कैसे के अकेले जाइए पियवा के गाँव हो की कैसे के अकेले जाइए पियवा के गाँव देखली न सुनली कबहू पियवा का गाँव हो कैसे के अकेले जइबो पियवा का तीनवा तपीत जई है बीती है न रातिया हो बीती है न रातिया
है ससातिया हो, होई है ससातिया। जाने कैसे होई है सुनला, जाने कैसे होई है सुनला, साजना के भेष होती, कैसे के अकेले जइबू, कैसे के अकेले जइबू, साजना के भेष होती, कैसे के अकेले जइबू। यवा